आओ संत महात्माओं, जो इस पे विश्वास करता है उसके विश्वास को कभी डबल डोल होने नहीं देता। जो इसमें आस्था रखता है उसकी आस्था विश्वास को ये बनाए रखता है। जो इसमें विश्वास करता है तो वास्तव में उसके विश्वास को और मजबूत बना देता है। क्योंकि बादल तो आते हैं, जब मौसम होता है तो बादल तो आते हैं, लेकिन बादल छट जाते हैं। आओ संत महात्माओं, आज एक दुख भरी माँ की एक ऐसी कहानी, जो कि परिवार के साथ 2 बच्चे और विधवा गुजर बसर कर रही होती है। एक बार घर में आटा नहीं था, आसपास पड़ोस से आटा मांग करके लेकर के आई, और बच्चों को जैसे ही आटे की मला नहीं था, छाना ही था, और हुआ क्या, अचानक में उनके साथ ऐसा अचंबा इस प्रकार का हो गया, यानी वो हैरत में पड़ गई कि ये मेरे साथ परमात्मा तुमने क्या किया। अरे मैं तो आटा भी मांग करके लाई थी। आओ संत महात्मा, हुआ क्या, जैसे ही चलने में आटे को छला तो उसके बाद एक हवा आई, तूफान आया, और तेज तूफान उनके आटे को उड़ा करके ले गया। आटा उड़ गया, गायब हो गया। उधर वो निराश हो गई कि परमात्मा तू तो कहता कि भूखे मैं सुलाता नहीं, ये तो मैं तो लाई थी मांग करके। हे प्रभु तू कृपा कर, तू बड़ा दया का सागर है। ऐसी अरदास विनती उस माँ ने की। उधर एक सौदागर एक जहाज में सामान भर के कुछ सौदागर लेकर के आ रहे थे, और होता क्या है, अचानक उनका जहाज डूबना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। तो वो परेशान हो जाते, कहते मल्ला से सामने किनारा लगता, इतनी तेजी से लेके चलो हो सके पार कर जाए। तो अचानक होता क्या है, जब वो देखते हैं जो पानी भर रहा था जहाज के अंदर वो धीरे धीरे बंद हो गया। कहते हैं कि अभी तो स्टार्ट थी, बहुत सारा जो आटा उस पानी के यानी जो छेद था वहां पे आन करके लग गया। आओ संत महात्मा, अब वो किनारे पर आ जाते हैं, सामान उतारते हैं, और जब देखा तो आटा लगा हुआ था। वो कहते हैं ये आटा तो अभी ताजी ऐसा लगता है। जब उसमें आते हैं और वहां पे पता ये चलता है कि एक माँ जो अरदास कर रही होती है, प्रभु आज मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, आज मैं क्या करूंगी, तू तो बड़ा दया का सागर है। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, शायद ये आपका ही आटा उड़ा था, हम व्यापारी हैं। उन्होंने कहा सारा माल डूब जाता, इससे हमारा फर्ज है कि चौथाई हिस्सा यानी 25% इस माँ को दे दिया जाए। उन्होंने कई बोरी अनाज की, राशन की, चावल और जितना आटा हो सका था उतना उतरवा दिया। अब वो माँ बड़ी खुश हो गई, कह रहे आपकी कृपा से ये हमारा जहाज डूबने से बचा है। आओ संत महात्माओं, ये चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। बस होता क्या है, हम बेवजह सारी गठरी अपने सर पर लाद लेते हैं, और सारी गठरी इस प्रकार से लाद लेते हैं कि जैसे एक माँ बस में चढ़ी और वो सामान लेकर के बूढ़ी माँ चढ़ी। तो होता क्या, जब सामान लेकर के बूढ़ी माँ बस में चढ़ी तो होता क्या है, वो सामान जो उसने बस में चढ़ने के बाद भी सिर पर रख लिया। अब कंडक्टर कह रहा माता जी वो सामान नीचे उतार के रख लीजिए बस में से। वो कहती है बेटा वजन लग जाएगा बस को। आओ संत महात्मा, होता क्या हमारे साथ भी, हम जितने भी क्रियाकलाप हैं, लक्ष्य हैं, जितनी मान बढ़ाई की चीजें, हम सब सारे मान अहंकार अपने सर पर लाद लेते हैं। हम कभी ईश्वर को ये कहते नहीं कि तेरी कृपा से हुआ, तेरी कृपा से मेरा काम संभल रहा, यदि तेरी कृपा ना होती तो ये ना होता, यदि तेरी कृपा ना होती तो मुझे मनुष्य का जन्म ना होता, ना जाने 84 में कौन सी योनि में भटक रहा होता। ऐसा हम कभी सोचते नहीं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे जिस दिन तूने अपनी बागडोर इस निरंकार के हाथ में सौंप दी कि मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, उसी दिन आपके बारे न्यारे होते चले जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आओ संत महात्माओं, जो इंसान मल्ला के हाथों अपनी नाव को सौंप देता है और बैठ जाता है, तो हमें इस निरंकार परमात्मा की नाव में सवार होना है और विश्वास के साथ सवार होना है, आस्था के साथ, मजबूती के साथ सवार होना है। कहीं ऐसा ना हो थोड़े ही दुख में आन करके हम बहक जाएं और हमारे कदम गलत रास्ते पे चल पड़े। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रात होती है उसी प्रकार से दुख आता, लेकिन चिंता न कर, सवेरा भी बहुत जल्दी होता और सुख भी बहुत जल्दी आता। तो ये दुख और सुख जीवन के 2 चक्र हैं जो कि इंसान के जीवन में चलते रहते हैं। इनसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि यदि ये आए तो और ज्यादा हमें स्मरण करना है, और ज्यादा हमें सेवा करनी, और ज्यादा हमें सत्संग करना, और वो माँ भी खुशहाल हो गई। आओ संत महात्माओं, और जिन्होंने गठरी सर पे रख ले उन्हें तो वजन लगता ही रहेगा। तो ये मान की गठरी छोड़ दें,
मान बढ़ाई की, ये मैंने किया है, मैं नहीं करता तो क्या होता, मेरी कृपा से ऐसा हुआ। आओ संत महात्माओं, ये मैं मेरी का मान जिस दिन हमने छोड़ दिया, उस दिन सदगुरु की कृपा हम पे पूरी तरीके से बरसेगी। उस दिन हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे और सदगुरु की कृपा से हमारा कल्याण होगा और हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऐसा विश्वास, ऐसी अरदास सभी संतों के लिए परम प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी।